हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सोल्व कर चुके हैं। और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24, यानी 19 से 24 का सॉल्यूशन देखेंगे आज के वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। यहाँ पे 1/sin x into cos क्यूब है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग में आना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हर में cos x से गुना भाग करने पर। देखिए हर ही ना है, ऊपर वाला को अंश कहेंगे, नीचे वाला को हर कहेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin x into cos क्यूब x गुना cos x by cos x into dx। देखिए गुना कर लिए अंश भी हर में, जब ये कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन हमको फॉर्मूला बनाना था इसलिए गुना किया। अब देखिए तो 1 देखिए sin x by cos x क्या हो जाएगा, tan x। तो यहाँ पे लिख देंगे tan x into cos q y, cos x में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 4x into dx। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/cos क्या होता है, सेक फॉर्मूला। 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे पावर में 4 है तो sec के पावर 4x बटा tan x into dx लिख सकते हैं ना। अब देखिए sec के पावर 4x है तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x बटा tan x into dx। देखिए क्योंकि गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, तो 2 2 4, बात तो वही है। अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो हम इस sec स्क्वायर की जगह पर फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बटा tan x। इसके बाद देखिए अब हम लोग मानेंगे लेट z बराबर, अगर हम tan x को पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x कट जाएगा, तो इसीलिए हम tan x पुट करेंगे, लेट मानेंगे लेट। देखिए यहाँ पर मान रहे हैं लेट z बराबर tan x। इसका अपकरण कीजिए तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपकरण करेंगे तो dz बटा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो गया, dx। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस z स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x बटा z इंटू dz बाई sec स्क्वायर x। देखिए तो इसे ही कट गया, इसे यहाँ पर कट गया, बचा क्या आपका 1 प्लस z स्क्वायर बाई z dz। इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। तो 1/z प्लस, देखिए तो dz भी कर लेंगे और फिर प्लस हो गया z स्क्वायर बाई z dz। देखिए 2 को एव कट गया। तो 1/z का क्या होता है, लॉग मोड z, समाकलन होता है, समाकलन करना है। यहाँ पे खाली z है तो z स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c। इसी प्रकार से देखिए कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे लॉग z का मान क्या माने थे, tan x। तो कहेंगे लॉग मोड tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग कहेंगे चूंकि हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos x प्लस क्या हो जाएगा आपका sin x इंटू dx। अब देखिए इसको मान लेंगे हम a और इसको क्या मान लेंगे b। तो कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी पे इसको तोड़ेंगे ऊपर वाला। तो देखिए तो लिख सकते हैं cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x बटा, देखिए तो cos x प्लस sin x के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब 2 गो है, cos x प्लस sin x 2 गो है और ऊपर एक होते हैं, एक कट गया तो एक तो बचेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x इंटू dx। अब देखिए इसी प्रकार से हम नीचे वाले को पुट करेंगे। देखिए नीचे का डिफरेंस में ऊपर का है, लेकिन फिर भी पुट करके बना लेंगे, ऐसे तो लॉग आंसर आ जाएगा नीचे का। देखिए लेट यहाँ पर मान रहे हैं z बराबर
जेड बराबर मान रहे cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, तो dz बाई dx इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, तो देखिए तो लिख सकते हैं dz बाई cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dx, देखिए पूरा आ गया होगा, तो इसलिए क्या है आगे बाद cos x माइनस साइन एक्स बाई जेड, इतना को जेड मान लेते, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dz बाई cos x माइनस साइन एक्स, देखिए dz का यहाँ dx का मान उठा दिया, dx का मान कितना है dz बटा इतना, अब ये से यहाँ पे कर दिया तो क्या बचा 1 बाई जेड dz, तो 1 बाई जेड का समीकरण क्या होता है log मोड जेड प्लस सी, तो log यानी जी log z का मान कितना है, तो z बराबर क्या मान है cos x प्लस sin x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x, आप प्लस का क्या हो जाएगा c, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या sin इनवर्स cos x into dx है, तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो जो cos है इसको हम sin में बदल देंगे, तो देखिए sin इनवर्स जैसे है हम वैसा ही लिख दिए, लेकिन ये जो थीटा के रूप में cos है इसको हम sin में बदलेंगे, तो जब हम इसको sin में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है, कहेंगे कि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब पाई बाई 2 का मतलब देखिए पाई का मान होता है 180, तब पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 90, पाई बाई 2 का मान 90 हो गया। अब देखिए हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स, तो बताइए इसे कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, अब इसका समाकलन कीजिए, तो बताइए यहाँ पे आपका पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तब पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ 1 बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिएगा 1 बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंश और हर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में साइन a माइनस बी से गुणा करने, देखिए अंश और हर में साइन a माइनस बी से गुणा करने, तो जो हर में साइन a माइनस बी आएगा उसको हम बाहर कर देंगे, 1 बटा साइन a माइनस बी, हम इसको बाहर लेंगे, इंटू ऊपर हो जाएगा साइन a माइनस बी, देखिए नीचे जैसे वैसे लिख देंगे x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे इसको एक दो बार प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी है, इसमें हमको क्या करना है, साइन ए माइनस बी, इसको थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कर रहे हैं, एक्स को जोड़कर हम एक्स घटा रहे हैं, बाकी नीचे वाला जैसे है वैसे छोड़ रहे हैं, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू डी एक्स, नीचे जैसे था वैसे छोड़ दिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हम a माइनस एक्स के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर x माइनस बी रूप में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 बटा साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए तो इसको थोड़ा सा a आई माइनस एक्स को हम एक साथ लिख रहे हैं और ये x माइनस बी को एक साथ, देखिए ना a आई वाला माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो जाएगा इसके साथ, और ई प्लस में x है तो आगे लिखेंगे माइनस में b है, तो ये x माइनस बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसी रूप में हम इसको लिख रहे हैं, तो साइन जैसे वैसे रह जाएगा, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स और फिर हो जाएगा आपका प्लस x माइनस बी, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको मनी ब्रैकेट कर दिए, नीचे जैसे वैसे लिख दीजिएगा cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी, देखिए ध्यान दीजिए नीचे वाला कुछ नहीं कर रहे, जैसे वैसे लिखा है, खाली हम ऊपर वाला किसको किए,
क्या किए तो देखिए यहाँ पे अपना मन से x जोड़कर x घटाए, फिर a को x के साथ, a को इसके साथ और माइनस b को x के साथ जोड़कर यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, इसको हम मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b, ऊपर वाला यहाँ देखिए थीटा के रूप में जो है इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो इसके बाद हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं साइन a प्लस b बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। देखिए साइन a प्लस b बराबर फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे, ध्यान दीजिए, इसको फॉर्मूला पे तोड़ रहा है। फॉर्मूला पर तोड़ने के लिए देखिए इधर ही बना दें तो ज्यादा बेहतर होगा, इधर नहीं हटेगा। तो इस साइड में ऊपर से मिटा रहे हैं और इधर से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो कहेंगे, इसलिए देखिए इसको तोड़ रहा है तो साइन ए, तो ए की जगह पर क्या है, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स इंटू कॉस बी, तो कॉस बी, बी की जगह पर क्या है, एक्स माइनस बी, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर कहता है कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पर क्या है, ए माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इंटू साइन b, तब b की जगह पर क्या है, x माइनस बी लिख दिए। बस यही फॉर्मूला पे हम तोड़े हैं इसको। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो देखिए फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़े हैं और नीचे जैसे उसे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। देखिए नीचे हम मिटा रहे हैं हम, बिल्कुल देखिए इतना ही समझना था, इसके बाद बहुत ईजी है, इसके बाद आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। मैं यही तोड़ना था, ये टूट गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस बी, देखिए इसको अलग अलग हम कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस बी बटा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ पे कॉस ए माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कुछ कटने वाला होगा तो काटेंगे, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कट गया, काट दिए। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स ए माइनस एक्स और नहीं कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन ए माइनस एक्स और कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी प्लस, इस तरीके से आप लिखा गया कॉस ए माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देखिए तो यहाँ पे ये वो कटा, सेम था, वो कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कटने वाला है, तो जनरली कटने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, कॉस ए माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस है, तो आप लोग के दिमाग में आया कि सर नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसको हम माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा बता रहे, समझ लीजिएगा। कॉस अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये ए माइनस ए अब प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, बताइए, कॉस माइनस कॉमन में है तो एक्स माइनस एक्स। अब एक चीज हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा इंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ना कॉस एक्स माइनस ए। तो देखिए कॉस एक्स माइनस ए के रूप में बिल्कुल हो जाएगा जब हम माइनस कॉमन लगे, तो ठीक है। जिनको नहीं समझ आया यहाँ पे हिंट देख सकते हैं, ये हिंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेंगे, इसको हम यहाँ पे तोड़ के बता दिए और ये से बिल्कुल आपका कट गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद क्या फॉर्मूला बन रहा है, इसका देखिए ना, यहाँ पे 1 बटा पहले से चलते आ रहा है, जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं साइन ए माइनस बी, इसको आप लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ऐसे हम यहाँ पर इधर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे साइन बटा कॉस, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan, लेकिन फिर यहाँ पे बात आ रहा है, ध्यान दीजिए कि ये माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस है, फॉर्मूला कैसे बनेगा,
तो फिर यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन जब फिर यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए साइन a माइनस एक्स को हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो इसको हम माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस वन हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसके बाद तब माइनस वन इंटू इसको x माइनस ए तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, चूंकि हम फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि चूंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो इसलिए हम कह देंगे कि माइनस साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए। ये समझ में आया? तो इस साइन एक्स माइनस ए हिंट है, ये सब बहुत जरूरी है, ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। तो जब तक ये सब किन्हीं के मन में डाउट आएगा कि सर ए माइनस एक्स है एक्स माइनस ए कैसे आप बना दिए, तो यहाँ पे हिंट जरूर देंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे कि माइनस, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे कह देंगे कि माइनस टेन एक्स माइनस ए, देखिए एक्स माइनस ए लिख दिए, उसके बाद प्लस देखिए ये वाला साइन बटा कॉस, तो सीधा हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस टेन एक्स माइनस ए साइन बटा कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी लिख दिए। अब यहाँ के बाद हम लोग अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, तो फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिएगा, हिंट जरूर उतारिएगा, ये जो हिंट है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसके बाद ऊपर वाला मिटा रहे हैं, देखिए इसके बाद ये जो माइनस इसको हम बाहर कर देते हैं, तो जब माइनस हम बाहर कर देंगे तो माइनस वन बटा साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसके बाद फॉर्मूला करें कि टेन एक्स का जो समाकलन होता है, देखिए दो फॉर्मूला होता है टेन एक्स का, तो यहाँ पे आपका आंसर किस टर्म में देता है उसके अनुसार आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। अगर सेक पे भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहेंगे चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन tan x dx, यानी tan x dx का जो समाकलन होता है, एक होता है माइनस लॉग मोड cos x और एक होता है आपका लॉग सेक मोड x प्लस c। अब इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मन कर रहा है कि हम ऊपर का को यूज कर ले, तो हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कहेंगे देखिए वन बटा साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस था पहले से ही, माइनस वाला यहाँ पे है, और तो अब तो इंटीग्रेशन हो ही गया, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। देखिए तो माइनस लॉग ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस ऊपर से माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, इसके लिए भी क्या आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, अब प्लस में आपको क्या हो जाएगा सी। अब देखिए माइनस से गुणा कर लीजिएगा, तो वन बटा साइन ए माइनस बी, और माइनस जब हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अब प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से गुणा किया तो ये माइनस माइनस आपका हो गया क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे सॉरी पहले से यहाँ पे क्या था प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, पहले से प्लस था यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका m हो गया और ये n हो गया, तो log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है log m बाई n। देखिए ये बता रहे हो फॉर्मूला, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि क्योंकि हम जानते हैं log m माइनस log n बराबर फॉर्मूला होता है log m बटा n, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वन बटा साइन a माइनस बी, जैसे वैसे लिखा गया, और इसके लिए हो जाएगा आपका log m, n की जगह पर कितना है cos x माइनस a बटा cos x माइनस b, मोड में कर दीजिएगा प्लस से आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे है बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसको अलग अलग करेंगे, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो ई से ई कट गया और ई से ई कट गया इंटू डी एक्स। अब देखिए तो वन बटा कॉस, यहाँ पे कुछ नहीं था वन बचा,
यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स और प्लस आपका सी, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप का एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। देखिए e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स है बाई कॉस स्क्वायर इंटू e के पावर x इंटू एक्स है थीटा के रूप में, तो जो थीटा के रूप में यहाँ पर है हम इसी को पुट कर दें। लेट देखिए z बराबर e के पावर x इंटू एक्स, देखिए इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पे पहले देखिए u हो गया v हो गया, तो इंटू v के फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x को हम जानते हैं इंटू v बराबर u इंटू dv बटा dx प्लस v इंटू du बटा dx। ध्यान रखिएगा इसी पे हम तोड़ रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x इंटू dx बटा dx प्लस x इंटू d e के पावर x बटा dx। ध्यान दीजिएगा तो dz बाई dx इज इक्वल, देखिए ये अवकलन है तो इस पे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि इसी से वो आएगा, तो e के पावर x है dx बटा dx का 1 अब प्लस इसका क्या हो गया x इंटू e के पावर x, अब इसमें दोनों में e के पावर x शामिल है, कॉमन कर लेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x कॉमन कीजिए तो 1 प्लस क्या आ जाएगा x। अब देखिए इसके कुछ नहीं तो 1 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dz बाई देखिए e के पावर x सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 में इतना से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो dz इज इक्वल टू e के पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा dx, तो इसलिए कर सकते हैं dz बटा e के पावर x इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। अब dx का मान यहाँ पे लगा दें, तो e के पावर x इंटू 1 प्लस x बाई कॉस स्क्वायर z, और dz बटा में क्या है देखिए ये चीज आ गया e के पावर x इंटू 1 प्लस x, यानी बटा में e के पावर x इंटू 1 प्लस x, देखिए पूरा कट गया, जब पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटा कॉस स्क्वायर dz, 1 बटा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर z dz, और सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan, यहाँ पे लिख देंगे tan z और प्लस क्या हो जाएगा c, z का मान लौटा दीजिएगा तो tan e के पावर x इंटू x प्लस में आपका c आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, इस चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 समाप्त हो गया। अब हम आप लोग को अगला चैप्टर एक्सरसाइज 7.4 का वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, फिलहाल इसको आप लोग कंप्लीट कर लेगा। आप लोग चाहते हैं कि इसका बेहतर हो जाए तो 2 से 3 बार घर पर जरूर प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।